ये जो है टेबल आप लोग का एग्जाम में इस टेबल से कम 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। इस टेबल से एक क्वेश्चन ये देता है बिहार बोर्ड का, यदि थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है, आप लोग देख सकते हैं 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 है। तो थीटा का मान जो है 0 से 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है। तो आपसे पूछेगा कि यदि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ आप लोग को लिख करके बताते हैं। यदि थीटा का मान बढ़ता है, यदि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। यदि थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान रियली बात है बढ़ रहा है, आप लोग देख करके भी समझ सकते हैं कि थीटा का मान जो है बढ़ रहा है 0 से 30, 45, 60, 90। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग उतना खुद देख सकते हैं। 0 से चला, 0 से चलते चलते बेटा पहुंच गया 1 तक। 0 से लेकर के कहाँ तक पहुंच गया, 1 तक। तो पहले था 0, हो गया क्या 1। तो का आप लोग नहीं कहिएगा कि थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। 0 से 1 हो गया तो बढ़ ही रहा है। यदि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। आंसर में बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है। बिहार बोर्ड यहाँ से बच्चों को क्वेश्चन दे करके उलझा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और देता है बिहार बोर्ड, आप इसको लिख भी सकते हैं इच्छा है तो। नेक्स्ट, अब यदि थीटा का मान बढ़ता है तो यहाँ पूछेगा कि थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। कॉस थीटा का भी बताना है। थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का मान क्या हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, उतना खुद समझदार है। 1 से शुरू हुआ था, स्टार्ट कैसे हुआ 1 से, अब घटते घटते क्या पर आके रुका 0 पर। था कितना 1, हो कितना गया 0। तो क्या 1 से 0 गया तो क्या हुआ, घटेगा। साफ साफ सुथरा लिखा हुआ 1 से 0, 1 से 0 गया तो घटेगा। यदि थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। आप लोग आंसर में लिखिएगा कि थीटा का मान, कॉस थीटा का मान घटेगा, कॉस थीटा का मान घटेगा। यहाँ से आप लोग का बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन देता है, और इस टेबल को भी याद रखिएगा। टेबल किस तरह से टेबल को तैयार करना है आप लोग को बताया गया है। उस नियम का पालन करके 2 से 3 बार इसको आजमाने की कोशिश करिए। कोशिश करने के बाद में इससे एक चार्ट पेपर बना लीजिए स्वयं पेज पे, और चार्ट पेपर बना करके क्या करना है, जब हम एक चैप्टर को चालू करेंगे तो उस चैप्टर को मैथ बनाते समय इस पेपर को पास में रखना है, और वैल्यू को देख करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करते करते ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इतना सारा सब आपका माइंड में सेट हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा बनाते बनाते। इसलिए क्या करना है, इसे एक अलग पेपर पर इसे लिख लीजिएगा और लिख करके सामने रख लीजिएगा, और रखने के बाद में जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसको बनाते समय इस पेपर को पास रखिएगा ताकि बनाने में सुविधा हो। आप लोग को बताया गया कि यदि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। 0 से 1 हो गया, 0 था, बढ़ते बढ़ते 1 हो गया तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ता है। साइन थीटा का मान बढ़ता है। यदि आपसे पूछेगा कि थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो था 1, घटते घटते हो गया 0, तो 1 से 0 तो घटता है, तो कॉस थीटा का मान जो है घटता है, कॉस थीटा का मान घटता है।
इसे अपने कॉपी पर लिख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। थोड़ा सा 2 मिनट का थ्योरी है, उसे देख लीजिए। उसके देखने के बाद में हम आएंगे चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पहले भी बताए थे आप लोग को त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। पहले भी बताए थे, आप लोग का ही बताया गया था पहले का लेक्चर में। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। इस समकोण त्रिभुज में जैसे इस तरह से समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, और ये जो है समकोण है, इसे एच बोला जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे थीटा का मान यहाँ दिया है, थीटा का मान, तो थीटा के सामने वाला पी कहलाएगा। फिक्स है, पहले ही बताए थे। और यदि थीटा की पी कहलाएगा तो ये बी हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम देख सकते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है और इस बार जो है थीटा का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, तो इसका सामने वाला पी कहलाएगा और ये बी, और ये तो परमानेंट एच होता है। बस इतना आप लोग को ध्यान देना है। थीटा का मान, थीटा के अनुसार पी और बी बदलते रहता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पी है तो यहाँ बी है, यहाँ बी है तो यहाँ पी है, तो ये अनुसार जो है थीटा के अनुसार बदलेगा। यहाँ थीटा है, थीटा के सामने पी कहलाएगा और ये थीटा के सामने बी कहलाएगा। अब ये पी है और ये है बी होगा, फिक्स है। मतलब थीटा, इतना याद रखिए कि थीटा के सामने जो भी भुजा है वो पी कहलाता है। बात खत्म। इतना भी आप लोग समझ गए होंगे। तो हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 में, जिसमें मतलब कुछ मैथ हम आप लोग को बना करके दिखाएंगे और फिर कुछ मैथ जो है आप लोग को बनाने का कोशिश करना है। आप लोग के सामने एक्सरसाइज 8.1 का मैथ नंबर फर्स्ट है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि आप लोग को बताया गया है त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। आप लोग का पहले बताया गया। पहले ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो समकोण जो होता है ना, यहाँ पे होता है, इसका कोणमा का नंबर है बी, तो ये हो गया ए बी और सी। ABC बोला है कि कोण भी समकोण है, तो कोण भी समकोण है। अरे समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री समकोण है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर है। AB जो है इसका मान जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। BC जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये आप लोग पाइथागोरस परिमेय जानते होंगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको एक हम निकाल लेंगे पाइथागोरस परिमेय से। यहाँ से सबसे पहले आप लोग को बताए थे, ये जो होता है एच होता है, पहले बताया गया था आप लोग को। हम यहाँ से सूत्र लगा देते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सूत्र होता है, आप लोग को पहले भी बताया गया था, आप लोग याद रखिए।
एच स्क्वायर का जो मान हो गया पी स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर जो होता है 576 और प्लस 49। ठीक है। अब एक जब जोड़ेंगे हम तो एच में उधर जाके वर्गमूल में हो जाएगा 625। आप लोग जोड़ के देखिए 576 और 49 को जोड़िए, और जब इसका वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो आएगा 25। वर्गमूल कितना आ गया 25। हम यहाँ बैठा देते हैं, एच का जो मान है 25 है। और एक बात का और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एच का मान जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है। ये 7 है, ये 24 है, देखिए 25 है सेंटीमीटर। पता चला, हम यहाँ से निकाल लिए। एक बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ये जो सूत्रवा जो नीचे लिखल है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो होता है पाइथागोरस परिमेय। हम इससे चल दिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जोड़ दिए तो 576 प्लस 49 जोड़ के 625, और 625 का वर्गमूल जो होता है 25 होता है। अब हम चित्रवा से यहाँ से चलेंगे मैथ नंबर फर्स्ट एक में क्या है हल। पहला है सिर्फ एक में, एक का देख रहे हैं हम अभी, एक का साइन ए, साइन ए। तो साइन ए पहले छोड़िए, साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच, साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच। तो साइन ए देखिए, सिर्फ चित्र में आपको ए देखना, चित्र में यहाँ जो ए दिया है, ए दिया है तो आपको चित्र में ए देखना है। तो ए के सामने, ए के सामने जो है ये क्या कहलाएगा पी कहलाएगा। अरे ए के सामने क्या कहलाएगा पी कहलाएगा। तो साइन ए, तो साइन ए का पी बटे एच, तो पी का मान ए के सामने, ए के सामने पी, ए के सामने पी कहलाएगा 7 है, पी का मान 7 है, 7 बटे एच का मान तो फिक्स है 25, 7 बटे 25। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा बोल दिया कॉस सी, कॉस ए, दूसरा बोला है कॉस ए। अब क्या करना है आपको, कॉस ए का जो सूत्र होता है बी बटे एच, आप लोग पीछे का लेक्चर में देख सकते हैं, सारा सूत्र लिखाया गया है। कॉस ए का मान जो होता है सूत्र होता है बी बटे एच, कॉस ए का बी बटे एच होता है। तो ए के पास आए, ये यहाँ पर है, तो इसके सामने जो आइएगा तो पी कहलाएगा, ए के सामने जो आइएगा तो ये पी कहलाएगा। अरे तो ये पी है तो ये बी होगा, तो ए के लिए बी ए हो जाएगा। अरे ए के सामने आओ तो ये पी कहलाएगा, जैसे हम यहाँ से चल दिए इसे सामने, तो ये जो है पी कहला जाएगा। ठीक, और ये जो है बी कहला जाएगा। तो बी का मान कितना है 24, तो 24 हो जाएगा, और बटे में कितना 25, आंसर हो गया कॉस ए का मान। अब हम चलते हैं मैथ नंबर 2। मैथ नंबर 2 में पूछा है आपसे सबसे पहले, मैथ नंबर 2 में साइन सी, साइन सी का जो सूत्र होता है पी बटे एच होता है। अब हम ए नहीं देखेंगे, अब सी देखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो सी दिया है, थीटा का मान जो है सी दिया है, तो हम सी देखेंगे यहाँ से। और सी देखेंगे तो सी के सामने जो होता है वो पी कहते हैं। अरे सी यहाँ है ना, यहाँ पर सी है, तो इसके सामने देखो यहाँ ये पी कहलाएगा, या आई पी कहलाएगा तो बी कहलाएगा। तो पी का मान कितना हो गया 24, एच का मान कितना हो गया 25, एच का मान 25। सी के सामने आओ श्रीमान, सी का सामने आइए पी, और यहाँ से कॉस सी निकालो, कॉस सी का सूत्र हो गया बी बटी एच। अब सी के लिए बी कौन होगा जो बताइए। सी के लिए तब पता चल गया कि होता है पी। सी के लिए ये जो सी है, सी के लिए जो है पी हो गया ए, तो ये हो जाएगा बी। सी के सामने पी, तो ये कहलाएगा बी, तो बी के मान 7 है, तो 7 बटे और कितना 25। ये हो गया आपका मैथ नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन। मैथ नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन, यही आपका किताब में जो आंसर दिया हुआ है। आप लोग इस तरह से मैथ को रिपीट कर सकते हैं दोबारा से। ये जो है एक्सरसाइज 8.1 का ये मैथ नंबर 2 है। अब इसे समझना है। आपका बोल रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें।
तो सबसे पहले आकृति में देखिए, जो यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं दिया, आधार नहीं दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस परिमेय से पहले आधार निकालेंगे। कहाँ से? पाइथागोरस परिमेय आप लोग को पता होगा, पाइथागोरस परिमेय से आप लोग को पता होगा। अरे एच होता है ना, एच, और ये क्या कहला जाएगा? पी, तो ये बी हो गया। अब बी स्क्वायर के जो सूत्र होता है, आधार स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर एच का जो मान हो गया वो हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब जब एक ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में आएगा, बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हम एक भी निकाल लिए। ये जो मान आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये सूत्र जो है पहले आप लोग को बताया गया है, ये सूत्र जो है बताया गया है। ठीक, अब यहाँ से आ जाइए। यहाँ से आपको जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है क्या चीज़ का? tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को? सूत्र में लिख देना है, सीधे सूत्र लिखिए। tan का सूत्र p/b माइनस cot का सूत्र b/p। tan का सूत्र p/b और माइनस cot का सूत्र b/p होता है। अब देखिए इसमें दो एंगल, एक P है एक R है, बस P B का मेन इसमें फर्क है और कुछ नहीं। P पहले tan P का बात है, तो हम पहले इस एंगल का बात करेंगे, इस एंगल का बात करेंगे, P का बात करेंगे, इसका बात करेंगे। तो P का जो सामने ही क्या कहला जाएगा? P के सामने क्या कहला जाएगा? P कहला जाएगा, और तो ये क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। तो P का मान कितना हो गया? 5 बटे B का मान कितना हो गया? 12 माइनस। अब आ जाइए आप लोग cot r में। तो cot r यहाँ पर है, इसका मान कर रहा है, r का मान का बोल रहा है, तो सामने वाला p कहला जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा? 12, और बटे p कितना हो जाएगा? 5। cot r के सामने जो होता है p होता है, p, तो p का मान ये ना होगा। अरे cot r है तो इसके सामने ये जो है p कहलाता है, जो p है, तो p है तो p तो नीचे में है, तो b का मान 5 है। यहाँ से 5/12 आप लोग देख सकते हैं चित्र से मिला करके। और इस साफ से अर्थ है प्लस है और ये माइनस है, जो कट करके आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। इस प्रकार से आप लोग मैथ को बना सकते हैं। ये जो मैथ है एक्सरसाइज 8.1 का मैथ नंबर 3 है, जो आपको पूछा गया है कभी साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। अक्सर बिहार बोर्ड में ये सब मैथ जो कभी कभी घुमा दिया जाता है, ऐसे तो बहुत ईजी तौर पर है, तो संभावना कम रहता है इजी मैथ का, लेकिन फिर भी अच्छे से क्लियर करना है सब मैथ का। हम इसको जो सोल्यूशन करेंगे तो हल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4। ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम कुछ लिखे थोड़े। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। आप लोग अच्छा सा आप लोग को पता होगा कि साइन का सूत्र जो होता है p/h होता है, p/h होता है साइन का सूत्र पर। तो p का मान जो हो गया 3 हो गया, सीधे सीधे बराबर कर दीजिए। p का मान 3 और h का मान 4 हो गया, यहाँ से बराबर। तो p का मान 3 और h का मान 4। यहाँ से जो देख रहे हैं आप लोग, p का मान 3 और h का मान 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर सीधा सीधी डायरेक्ट p का मान सामना सामनी। p का मान जो हो गया 3 और h का जो मान हो गया 4, इसमें कोई आपत्ति नहीं। साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ था, सूत्र p/h होता है। और यहाँ से सीधा सीधे देखिए, p का मान 3 तो p के मान 3, h का मान 4 तो h का मान 4, ये सब तो हल्का है। अब p आपको p पता है, आपको h पता है, तो क्या आपको b पता है? अरे p पता है, h पता है, तो b निकालिएगा तब ना। तो यहाँ से हम b² के सूत्र लगा लेते हैं।
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 और माइनस पी स्क्वायर तो 3 तिया 9। अब यहाँ से जब बी स्क्वायर निकल करिएगा तो बचेगा कितना, 16 में से 9 घटा दीजिए, तो 16 में से 9 घटाइए तो बच गया 7। ये स्क्वायरवा को हटाइएगा तो ये रूटवा में जाएगा कि नहीं, रूटवा में 7, स्क्वायरवा में जाएगा तो वर्गमूलवा में, रूटवा में 7 हो जाएगा। अब जो है आपका p का मान 3 है, h का मान 4 है। अब आपको निकालना है b का मान भी आ गया, b का मान √7 है। तो अब क्या है cos a, तो निकाल दीजिए आप लोग, cos a निकाल दीजिए। cos a बराबर b बटे h, cos a बराबर b बटे h सूत्र होता है। तो b का मान जो हो गया √7 और h का मान यहाँ से बटे 4। और जो नेक्स्ट जो है tan a का जो हो गया p बटे b, तो p का जो मान हो गया, p का मान 3 और b का जो मान हो गया √7, b का जो मान हो गया √7। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है आप लोग का मैथ बनेगा। ये हो गया आपका आंसर, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का मैथ नंबर 4 है। हम इसको हल करेंगे। हल 15 cot a बराबर कितना है 8। तो आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो 15 जो है गुना में है तो उधर जाके भागम हो जाएगा, समीकरण आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से जो गुना में वो भागम चल जाएगा। cot a बराबर 8/15, 8/15। और cot a का जो सूत्र होता है b बटे p, तब जो b का जो मान हो गया वो हो गया 8। अरे सामना सामनी b का मान 8 और p का मान 15, p का मान 15। अब यहाँ से आप लोग को b पता है, p पता है, आप लोग यहाँ से h निकाल लेना। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर का जो मान होगा p स्क्वायर मतलब 88 64 प्लस b स्क्वायर तो 200। p का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस b स्क्वायर मतलब 88 64। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और यहाँ से 289। तो यहाँ से जो है h में ये रूट में 289 और 289 का जो वर्गमूल होता है 17। ठीक, तो आपको यहाँ से b पता है, आपको p पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकाल लिए, 17 आ गया। अब यहाँ से आपको निकाल देना है क्या चीज, साइन ए का जो सूत्र होता है p बटे h होता है। तो p का मान यहाँ से 15 और h का मान 17, 15/17 एक आंसर। आप पूछा सेक ये, सेक का आप लोग पहले का लेक्चर में सूत्र देख सकते हैं। सेक ए का जो सूत्र होता है h बटे b, तो h का जो मान है 17 और b का जो मान है 8, 17/8। ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका 8.1 का मैथ नंबर 4। बाकी का लेक्चर 4 से आगे नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा, जो कि उसमें फुल चैप्टर रहेगा।